नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं, क्योंकि कड़कती धूप का ये महीना होता है, गर्म महीना होता है। और सिंह राशि जो होती है वे अग्नि तत्व होती है, यानी इनका पारा हाई ही रहता है जून के महीने में। लेकिन जून के महीने का राशिफल क्या कह रहा है कि आपको किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। जून के महीने में कौन से ऐसे बदलाव होंगे जो आपके आने वाले समय को कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देंगे। आपको किन चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सहनशीलताएं हैं जो आपको जून के महीने में बना करके रखनी है, और जून के महीने में और कौन सी ऐसी उपलब्धियां मिल सकती हैं आपको, जिसके बेस पर आपका आने वाले समय का जो काम की कार्य की रूपरेखा होगी वो भी कहीं ना कहीं निर्धारित होगी। कुछ चीज़ें जीवन के अंदर हमें बदलाव करने की होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से दूर भी करना पड़ता है वक्त और हालात के चलते, और वो होती है आपकी नेगेटिविटी जब हम छोड़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ों को उनके लिए एक अच्छी जगह जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं। उपाय और रेमेडीज़ आपके लिए पॉजिटिविटी का वर्क करते हैं, तो उपाय और रेमेडीज़ तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा और साथ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सूर्य की ग्रहों, क्योंकि ग्रहों का बदलाव जो होता है ये हमारी राशि के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ये हमारे पूरे एक महीने को एक सिस्टम के ऊपर डिस्टर्ब करता है या फिर उसे पॉजिटिव बनाता है। तो सूर्य सबसे पहले किस तरीके की भूमिका निभाएगा आपकी राशि के और जून के महीने में, तो सबसे पहले हम सूर्य की गति को देखते हैं, सूर्य की एक सिचुएशन को समझते हैं, और ऐसे करके हम अपने सारे ग्रहों की सिचुएशन को समझेंगे कि जून के महीने में कौन से भावों को कौन सा प्लैनेट इफेक्ट करने वाला है, जिससे हमें थोड़ा सा बचाव पहले ही करना है। 15 जून तक सूर्य वृष राशि में रहेंगे और ये आपकी राशि का दशम भाव होगा, यानी आपकी राशि से अगर हम काउंट करेंगे तो दशम भाव में सूर्य रहेंगे और ये रहेंगे 15 जून तक। तो यानी मिड ऑफ द जून जो है आप पहुंच गए वृष राशि में सूर्य की गति से। तो यहाँ पर ये दशम भाव जो होता है ये हमारा काम का भाव होता है। कहते हैं यहाँ पे सूर्य जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, लेकिन काम तो अच्छा है बट कहीं ना कहीं ये आपको उत्तेजना भी देगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ समय के लिए देगा। तो यहाँ पर अपने काम को बचाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखिएगा, काम तो मिलेगा लेकिन काम को संभालने के लिए, एक अच्छी रूपरेखा देने के लिए 15 जून तक आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके, शांति बना करके रखना है। और 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में चले जाएंगे सूर्य, और वो आपकी राशि का एकादश भाव होगा। तो यहाँ पर भी धन को लेकर के इंडिकेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे होता है कि हम कई बार इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि अपनी चीज़ निकलवाने के लिए अपनी मर्यादा भाषाएं सब तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मर्यादाएं तोड़ें और आने वाले टाइम में आपके सारे रिश्ते जो है वो बिगड़ जाएं। तो पैसा तो आपका आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कई बार कुछ अपशब्द इंसान बोल देता है जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि में नीच के रहेंगे 6 जून तक मंगल, और 6 जून से फिर कर्क राशि से निकल करके ये चले जाएंगे सिंह राशि में, जो आप ही की राशि है। तो पहले तो वो आपके 12वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, फिर आपके भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यानी आपके भाव में जो मंगल आएंगे तो वो देखिए, कहते हैं ना, आग जलती हुई आग में घी डालने वाला काम करना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है, पहले ही पारा हाई था, ऊपर से मंगल ने पारा और हाई कर देना, लेकिन करना ये 6 जून के बाद में है। बट 6 जून से लेके आप पूरा जून का महीना तो कवर कर लिया ना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो पहले आपको बोला है कि आपको अपनी थोड़े से जोश के अंदर, मतलब कमी रखनी है। कौन से जोश के अंदर? जो एक उत्तेजना वाला, गुस्से वाला, इस तरीके का। लेकिन काम में जोश रखना है, काम तो करना है, क्योंकि काम के बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो काम तो करिएगा, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर थोड़ी सी नरमी रखिएगा, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत उग्र हो सकता है जून के महीने में।
ज़रा सा बाहर से कहीं काम से आए तो पहले ही गर्मी, और ऊपर से आपकी ग्रह की भी आपको गर्मी लग रही है। तो ये दो सिचुएशन जो आपके लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान करती हुई नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी नेचर और बिहेवियर के। बुध की बात करते हैं तो 6 जून से 22 जून तक बुध जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे, यानी आपकी राशि का ये रहेगा 11th हाउस, और उसके बाद 22 जून को ये कर्क राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि से 12वां भाव हो गया वो। अब ये देखिए यहाँ पे बुध हमारी बुद्धि है, एकादश भाव में तो इसने अच्छा रिजल्ट देना है आपको, क्योंकि धन का स्वामी धन के भाव में है तो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जब 12वें भाव में जाएंगे ना तो बुद्धि भ्रष्ट कहते हैं ना, हो जाती कुछ समय के लिए। पहले ही वाणी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और ऊपर से माइंड से काम नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, आपका नुकसान हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी हम राशि को ऐसे कुछ कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी उत्तेजना को थोड़ा सा कम रखेंगे, और दो तरीके होते हैं, एक तो होता है किसी को समझाना, और एक होता है कि किसी की बहुत सारी गलतियां निकाल देना। तो ये गलतियां नहीं निकल रही है, ये आपको एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने आप को भी बचाइए, अपनी सिचुएशंस को बचाइए, अपने घर में आने वाले धन के सोर्सेज को बचा करके रखिए। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि कई बार हम ना नेगेटिव भी हो जाते हैं। हो सकता है आपको यही बात चुभने लग जाए कि आचार्य जी ने क्या कह दिया, देखो हमारी राशि के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये आप क्योंकि नेगेटिव हो रहे हैं ना, हर चीज़ नेगेटिव लग जाएगी। तो हमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने थोड़े माइंड को कूल रखना है, और जो नज़रिया है वो अपना पॉजिटिव रखना है। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों, ओवरऑल ग्रहों का ही इम्पैक्ट होता है। अब देखिए राशियां हैं क्या, बेसिकली राशियां बेसिकली कि उस समय उस महीने में ट्रांसिट जो गोचर होते हैं वो आपकी राशि पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहे हैं कि ग्रहों की जो भूमिका है वो इस महीने में, क्योंकि ऐसे करके हम हर महीने का राशिफल इसीलिए देते हैं कि महीने भर आपको कैसे सिचुएशन कंट्रोल करनी है। ये एक आधे दिन की बात नहीं है, पूरा मंथ है। तो अगर 30 डेज, 31 डेज, 29, 28 डेज अगर आपके डिस्टर्ब हुए तो आपके आने वाला समय भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। शुक्र की बात करते हैं, 31 मई को शुक्र मेष राशि में इनका प्रवेश, और ये आपकी उच्च की राशि जो होती है ना मीन राशि, उसको छोड़ा इन्होंने, छोड़ करके मेष राशि में इनका प्रवेश, यानी आपकी कुंडली का 9th हाउस, आपकी राशि से कुंडली का 9th हाउस आपका इम्पैक्ट कर रहे हैं, और ये शुक्र है। और ये इम्पैक्ट जो है एक खराब इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये भाग्य स्थान में शुक्र का रोल अच्छा माना जाता है। तो भाग्य हमारी इच्छाएं होती हैं, लग्जरीज हैं, वो हमारी डेस्टिनी है, हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। क्योंकि शौक होता है कि मुझे बड़ा मोबाइल लेना, लेकिन क्या भाग्य हमें वहाँ तक लेकर के जाएगा? हमारा शौक है गाड़ी लेना, क्या हमारा भाग्य वहाँ तक लेकर के जाने लगा है? तो भाग्य का संबंध हमारी सारी चीज़ों के साथ होता है, हमारी खुशियों के साथ, हमारी हैप्पीनेस के साथ, हमारे लग्जरीज के साथ, हमारे स्टेटस रुतबे के साथ। तो यानी भाग्य है तो सब कुछ है। तो भाग्य स्थान से इसका संबंध बढ़ना अच्छा माना जा रहा है। तो यानी आपको चीज़ें अच्छी मिलनी है, करेक्शन सिर्फ एक ही करने वाली है इसमें, और करेक्शन हमने आपको पहले ही बता दी है, उपाय भी बताएंगे, लेकिन हम करेक्शन पहले बता चुके हैं कि गुस्सा कंट्रोल रखना है। शनि की बात करते हैं तो 29 मार्च को शनि ने जो मीन राशि में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि छोड़ी थी, और ये जो मीन राशि में इनका प्रवेश आपकी राशि से अष्टम भाव हो गया, 8वां भाव। तो शनि की भी पोजीशन आपकी राशि से अष्टम की अच्छी मानी जाती है, यानी शनि अष्टम में बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं है। अब राहु की सिचुएशन समझ लेते हैं, क्योंकि राहु ने 18 महीने तक एक जगह रहना है, और राहु कुंभ राशि में है, यानी आपकी राशि का 7वां भाव। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आएगी? अगर आपने अपने वाद विवाद के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, अपनी भाषा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने गुस्से पर ध्यान नहीं दिया ना, तो अब पति पत्नी में भी लड़ाई होगी आपकी। और सिर्फ पति पत्नी नहीं इंडिकेट हो रहे हैं, अगर आप किसी के साथ मिलकर के काम भी करते हैं तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इट मीन्स आपकी राशि को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि गलती हमारी होती है, हम सामने वाले को
ही टारगेट करते हैं, उसके बाद उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपनी जी तोड़ मेहनत लगा देते हैं कि किसी तरीके से हमारी गलती अपने सर पे ले व्यक्ति। तो उसमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अब उसमें मेहनत करेंगे तो फिर दूसरी जगह से तो मेहनत हटेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो हैं, आप थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखिए, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो सही नज़र आए, गलत की तरफ आपके जो कदम है ना वो बढ़े ही ना। अब आ जाइए, राहु ने तो इंडिकेट कर दिया, अब हम केतु की बात करते हैं। ये भी 18 महीने तक रहते हैं और इनका भी 18 मई को जो इनका ट्रांजिट है, ये पूरा 1-2 दिन नहीं 18 महीने तक इम्पैक्ट डालेगा। और ये सिंह राशि में केतु का प्रवेश, यानी गलती भी की, माना भी नहीं, गुस्सा हमें नहीं गया सामने वाले पे, और हम कह रहे माफ़ी सामने वाला मांग ले। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए। इसीलिए हमने जो भी सिचुएशन आपको बताई है वो कहीं ना कहीं हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं आपकी हैप्पीनेस भी बनी रहे और साथ के साथ आपके काम भी बनते रहें, काम भी ना रुके। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये कुल मिलाकर के आपकी तरक्की की सिचुएशन बना रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले कहते हैं जून के महीने में जितना जलदान किया जाए सबसे उत्तम माना जाता है, और गुस्सा शांत करने के लिए जितना जल पिया जाए वो बहुत अच्छा होता है। बहुत पानी पीजिएगा, जितना आपका लगता है ना कि मैं पानी पी सकता हूँ या पी सकती हूँ, 10 गिलास, 12 गिलास, 15 गिलास, 20 गिलास, जो आपको लगता है। ऐसा नहीं कि पेट ही पूरा फुला लीजिएगा पानी पी पी के, बट हाँ जितनी, देखो एक बॉडी के अंदर नीड पता होती है कि उसको कितना वाटर जो है वो कंज्यूम कर सकता है। तो आप पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, और हो सके तो किसी चांदी के बर्तन में डाल करके पानी पीजिए। अब कई बार क्या होता है, हमारे घर में गिलास और कटोरी बाउल नहीं होते हैं चांदी के। अगर आपके पास में प्लेट है ना, तो प्लेट में ही पानी डाल लो और उस पानी को पलट करके किसी दूसरे गिलास में डाल करके वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके आप चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, और बहुत ज़्यादा जल का डोनेशन है वो ज़रूर कीजिएगा जून के महीने में। चाहे पशु पक्षियों के लिए आप पानी का प्रबंध करें, चाहे आप सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आप पानी का प्रबंध करें। तो इस तरीके की चीज़ें आप कीजिएगा जून के महीने में, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और आपके काम भी बहुत अच्छे से बनेंगे। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये तो हम सिंह राशि तक पहुँच गए। अगली राशि हमारी कन्या राशि होगी कि जून के महीने में कन्या राशि वालों को कौन सी सावधानियां रखनी है। सो मेरी अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।